नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, अब सीबीआई ने 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के राउत रेवेन्यू अदालत ने जस्टिस न्याय बिंदु ने उनको जमानत दे दी। जमानत औपचारिक रूप से नहीं आता है दोस्तों, तब भी ईडी ने उनको, जब अदालत का फैसला औपचारिक रूप से नहीं आता है, ईडी हाई कोर्ट चले जाते हैं इस जमानत को खारिज कराने के लिए। इस जमानत को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट चली जाती है। इससे पहले औपचारिक रूप से यह आदेश नहीं आता है, आदेश को अपलोड नहीं किया जाता है, उससे पहले ही हाई कोर्ट इसे संज्ञान में ले लेता है। इससे पहले हाई कोर्ट संज्ञान में नहीं लेता जब तक ये औपचारिक रूप से आदेश नहीं आता, लेकिन हाई कोर्ट ने सबसे पहले इसे संज्ञान में लेता है और उनकी रिहाई को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। जब तक निचली अदालत का औपचारिक रूप से आदेश नहीं आ जाता, तब तक हाई कोर्ट उसे संज्ञान में नहीं ले सकता। लेकिन इस मामले में जब पहले औपचारिक रूप से आदेश नहीं आता है, उसके बाद हाई कोर्ट उसे संज्ञान में ले लेता है और अरविंद केजरीवाल जी के जमानत को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद अब उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों हाई कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत में जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उसमें जस्टिस न्याय बिंदु के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। उनको कहा गया कि अच्छे तरीके से पेपर वर्क नहीं हुआ, अच्छे तरीके से जांचें नहीं पढ़ी गई और उसके जल्दबाजी में इनको जमानत दे दी गई। ये कहना है हाई कोर्ट का निचली अदालत से। तब जाके हाई कोर्ट ने इसे 3 से 4 दिन के लिए इस फैसले को स्थगित कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी को बेल को निरस्त कर दिया। ये कहा कि हम जब तक हम इस फैसले को नहीं सुना देते, ये निचली अदालत का फैसला रद्द किया जाता है या उसे स्थगित किया जाता है। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा सीबीआई सूत्रों द्वारा मीडिया में झूठी खबर फैलाई जा रही है कि मैंने शराब नीति घोटाले का दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने मनीष सिसोदिया या अन्य किसी व्यक्ति का दोष ठहराते हुए ऐसा कभी बयान नहीं दिया है। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया एकदम निर्दोष है और आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ, लेकिन सीबीआई की योजना मीडिया में हमें बदनाम करने की है। कृपया रिकॉर्ड करें कि सीबीआई सूत्रों ने मीडिया में झूठी खबर फैलाई। केजरीवाल ने दावा किया कि एजेंसी का विचार केवल चीज़ों का सनसनीखेज बनाना और सुर्खियां बटोरना है। उन्होंने कहा कि इनका विचार यह है कि फ्रंट पेज पर यह हेडलाइंस हो कि केजरीवाल ने अपना ठिकाना मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है, वे इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। राउत रेवेन्यू अदालत में सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया गया है, जहां जेल में, तिहाड़ जेल में जाकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर लेती है और उन्हें कोर्ट में भी हाजिर करने का आदेश ले लेती है। अब देखना यह है दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत रद्द कर दिया जाता है और ईडी ने उसे 3 दिन के न्यायिक हिरासत में या अपने कस्टडी में लेने के लिए अदालत से दरख्वास्त करता है। अदालत को 3 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में, सीबीआई की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाता है। अब पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, अब सीबीआई ने उनको न्यायिक हिरासत में लेकर रख लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये घटना, पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, अब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन तक पूछताछ चलेगी दोस्तों, किस प्रकार से हुई ये पूछताछ अब सीबीआई करेगी। तो दोस्तों पहले राउत रेवेन्यू अदालत, दिल्ली के राउत रेवेन्यू अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
जमानत दे दी थी दोस्तों कि पहले ही जमानत उन्हें यह कहकर दे दिया था कि ईडी ने अभी तक कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर पाया है और जज न्याय बिंदु ने कहा है कि वे ईडी पक्षपात रूप से काम करती है, निष्पक्ष होकर ईडी ने काम नहीं किया है। ये जज न्याय बिंदु ने कहा है फैसला सुनाते समय। जैसे ही ये फैसला आता है दोस्तों और औपचारिक रूप से फैसला नहीं आ पाता है, इस फैसले को अपलोड नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता, उससे पहले ही ईडी भाग के चले जाती है कहाँ, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट तुरंत इसे संज्ञान में ले लेता, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक औपचारिक रूप से न्याय नहीं का आदेश नहीं आ जाता है तब तक उसे हाई कोर्ट संज्ञान में नहीं ले सकता। लेकिन इस मामले में पहले औपचारिक रूप से आदेश नहीं आता है, उसके बाद भी इस केस को संज्ञान में ले लिया जाता है और उसको फैसले को स्थगित कर दिया जाता है। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके और जेल में रखने की कोशिश की जा रही है, वह बाहर नहीं आने के दिया जा रहा है। आप समझ सकते हो किस प्रकार की चाल चली जा रही है। पहले ईडी का केस जब निचली अदालत से उनको जमानत मिल जाती है, वो ईडी जाकर हाई कोर्ट में अपील करता है इस जमानत के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने 2 से 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। अब 2 से 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया दोस्तों। उसके बाद अब सीबीआई आ जाती है। अब सीबीआई जाकर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती है और राउत रेवेन्यू अदालत से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई न्यायिक हिरासत में लेने के लिए अपील भी कर देता है और वो 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अदालत उनको 3 दिन तक रखने के लिए, अपने न्यायिक हिरासत में रखने के लिए भेज दिया है। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का खेला जा रहा है। जब ईडी का पलड़ा कम भारी होता है या थोड़ा नरम हो जाता है, जो उनका केस था, निचली अदालत में उसको केस में मतलब कि जमानत दे दिया था, उसके बाद सीबीआई की एंट्री हो जाती है। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार के सीबीआई और ईडी मिलकर अरविंद केजरीवाल को जमानत रोक दी, निचली अदालत की जमानत रद्द करवा दी, रुकवा दी। उसके बाद ईडी ने अपनी जमानत खोल दी, मतलब कि ईडी ने वहाँ कोई जमानत रुकवा दी। इसके बाद सीबीआई ने अपना पंजा खोल दिया। सीबीआई ने अपने कस्टडी में उनको अरविंद केजरीवाल को ले लिया। अब देखना यह है दोस्तों इसमें क्या होता है। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ ईडी के पूछताछ के बाद ऐसा लग रहा है कि दोस्तों कि अब अरविंद केजरीवाल को रिहाई होने में लेट हो सकता है। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल की आज का सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, जो भी डिले हो गया है। आप समझ सकते दोस्तों किस प्रकार का ये खेल खेला जा रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर और सीबीआई पूछताछ को लेकर। बता दें कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर शराब नीति घोटाले पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। आप समझ सकते हो दोस्तों ईडी ने किस प्रकार की नीति बनाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जब राउत रेवेन्यू अदालत में सुनवाई चल रही थी रिहाई को लेकर, तब जज ने क्या कहा था ईडी को लेकर। जज ने कहा था कि ईडी पक्षपात रूप से काम करती है। ईडी ने अभी तक कोई कठोर सबूत, साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है, ये कहना था जज न्याय बिंदु का। आप समझ सकते हो दोस्तों जब निचली अदालत में उनको जमानत मिल गई थी, औपचारिक रूप से आदेश नहीं आने पर ईडी चले जाते हैं कहाँ, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस फैसले को रोक देता है। हाई कोर्ट कहता है कि दोस्तों कि निचली अदालत में इस पेपर को सही ढंग से नहीं पढ़ा गया, न्याय में जल्दबाजी किया गया। अब ये कहकर
कि जब तक हम इस फैसले को नहीं सुनाते थे तब तक यह फैसला स्थगित रहेगा और 2 से 3 दिन तक इस फैसले को स्थगित कर दिया जाता है। इसी 2-3 दिन में दोस्तों वो एंट्री हो जाती है सीबीआई की। अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जाकर मैं उस शराब नीति के मामले में पूछताछ करती है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने की अनुमति ले आता है। अब कोर्ट में पेश करने की अनुमति के बाद सीबीआई के वकील ने उनको 5 दिन के लिए रिमांड में भेजने की बात करता है, लेकिन जो कोर्ट में जब जाते हैं तो सीबीआई के वकील ने 5 दिन के लिए रिमांड में भेजने की बात करता है, लेकिन कोर्ट ने उनको 3 दिन के लिए रिमांड में भेजने के लिए आदेश दे दिया है। जब तक 2 से 3 दिन तक रिमांड में रहेंगे, पूछताछ चलेगी, तब तक रिहाई वाला कार्यक्रम पूरा बंद रहेगा। रिहाई का स्थगित कर दिया गया है। और इसमें सीबीआई ने कहा कि सीबीआई ने केस 17 अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था। पैसे की हेराफेरी का भी आरोप था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए हमें ईडी का केस दर्ज करना पड़ा, ये कहना है सीबीआई का। अब इस केस में अरविंद केजरीवाल केस में ईडी का इन्वॉल्व था। अब ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इस केस को हैंडल करेंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की जमानत अब बढ़ गई है, डेट बढ़ गई है कि अब मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल थोड़े दिन के बाद ही 2-4-10 दिन के बाद ही अब उनकी जमानत पर सुनवाई होगी और वो जमानत पर बाहर आए। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा वीडियो पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।